Hello bachcho, let's see this question. So the question says yx curve of the particle moving in a plane is given below. So the graph shows the motion of the particle for 2 seconds. Find the ratio of the magnitude of average velocity and average speed. So ये ग्राफ जो है 2 सेकंड के लिए, पर अगर आप देखो तो ग्राफ जो है y और x कर्व का है. Find the magnitude of the average velocity and average speed. तो यहाँ पे हमसे average velocity और average speed दोनों पूछ रहे हैं. So first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So what is the key concept? So key concept is what is average velocity? It is change in displacement, या हम लिख सकते हैं कि displacement change in position by total time taken. Okay, and what is average speed? तो average speed क्या होती है हमारी? Total distance by total time. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, x में पहले 3 तक गया है, x में पहले 4 तक गया है, फिर 8 तक गया है, और y में 3 तक जाके वापस 0 पे आ गया है. तो इसका मतलब इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होएगा, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे हो रहा है ग्राफ में. अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ में बेसिकली ऐसे हो रहा है कि ये पार्टिकल कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 से. ठीक है. एंड कुछ देर के बाद ये पार्टिकल कहाँ चला गया था? यहाँ चला गया था, जहाँ पे x की वैल्यू जो होती है 4 हो गई थी एंड y की वैल्यू 3 हो गई थी. एंड दोबारा ये पार्टिकल कहाँ आ गया है? जहाँ पे x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई. तो इसने ये किया है. तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 3, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5. सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा 5, है ना. सो व्हाट वी कैन से कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारा, या नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो तो हो गया ये 4 और ये भी 4, है ना. तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 8 सेंटीमीटर ही आएगा. जो मेरी एवरेज वेलोसिटी जो होएगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड. तो यहां से जो आएगा इट इज 8/2 इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. बट अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है. टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा हमारा? यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, ट्रेवल करके जाएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापस आएगा, मतलब 10 मीटर ट्रेवल करेगा. 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो इट विल बी 5 सेंटीमीटर per second. 10 centimeter per second. Okay, not 10 meter, 10 centimeter. So basically it is completely in a centimeter. So what we will write that it is 4 and 5. So the final answer is the ratio will be 4/5. So final answer is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.